हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। और कल शिवरात्रि का महाशिवरात्रि का पर्व है, तो आज मेरी चर्चा का विषय है शिवरात्रि को कैसे मनाएं। शिवरात्रि देव आदिदेव महादेव का बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन माता पार्वती ने महादेव को सावन के महीने में तपस्या करी थी। सावन के महीने में इसलिए महादेव प्रसन्न होते हैं। इस दिन महादेव माता पार्वती का विवाह हुआ था। महादेव ने माता पार्वती का पाणी ग्रहण स्वीकार किया था और पंचाक्षर मंत्रों द्वारा माता पार्वती ने महादेव की तपस्या करी थी। और फिर महादेव जाकर के इतनी कठिन परीक्षाओं के बाद माता को स्वीकार किया, उनका पाणी ग्रहण किया महादेव ने। ये शिव की रात्रि है। इस दिन महादेव का सब अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जल अर्पण करते हैं। कोई दूध से, कोई पानी से, बेर से, जो आपके मन में भाव है सब अर्पण कीजिए, क्योंकि सब उन्हीं का दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ है। हम उनको क्या दे सकते हैं। हम तो बस उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हे महादेव, आपका दिया हुआ ही आपको अर्पण है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हम क्या दे सकते हैं। हम कुछ नहीं दे सकते। हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। हाँ, एक बात और बता दूं, जो आजकल की जो नई पीढ़ी है, ऐसा यूट्यूब में अफवाह फैला रहे हैं, जगह जगह बातें डाल रहे हैं कि कुंटल कुंटल दूध, कितने कितने लीटर दूध लोग व्यर्थ कर रहे हैं। यही गरीबों को पिला दिया जाए, किसी के पेट में चला जाए। ठीक है, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन ये जो महादेव की शिवलिंग पर जो जल, रस, दूध, दही, घृत जो चढ़ता है, ये कुछ भी व्यर्थ नहीं है। महादेव की शिवलिंग से होते हुए, जलाधारी से होते हुए जब प्रकृति में समाता है, जब वो धरती में जाता है, धरती में समाता है, तो करोड़ों जीव जंतु जो छोटे छोटे वार्म होते हैं मिट्टी के अंदर, जो हमें दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे जीव जंतु जो भूखे प्यासे होते हैं, उनका भरण पोषण होता है। वो महादेव से याचना करते हैं कि हे प्रभु, मेरा भी भरण पोषण कीजिए। जब धरती पे जन्मे हैं तो महादेव उनकी व्यवस्था करते हैं, उनकी भोजन पानी की। इसलिए ये सब होता है। ये कोई चीज़ वेस्ट नहीं है। जब वो छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, वो दूध को, चीनी को, जल को, रस को, घृत को जो पीते हैं, सोख करते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु, चींटियाँ, वो दुआएं देती हैं। जब वो दुआएं देती हैं तो हमारे द्वारा किया गया अर्पण वो हमें पुण्य के रूप में तब प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे मन में भाव ना लाएं कि महादेव को चढ़ाना व्यर्थ है। ये है जो आपका सामर्थ्य है, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी इच्छा है, प्रेम से महादेव पे समर्पण कीजिए। सबसे पहले तो अपने मन को, भाव को, हृदय का, स्वयं की सिद्धि कीजिए, स्वयं का समर्पण कीजिए। जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया, स्वयं का समर्पण कर लिया, तो समझ लीजिए आप परमात्मा की राह पर चल रहे हैं। इसलिए स्वयं का सुधार कीजिए। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। और जो महादेव ने 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं, वो यूं ही नहीं है। सबका अपना अपना महत्व है। महादेव ने जो 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी है, मनुष्य के कल्याण के लिए किया है, जीव के कल्याण के लिए किया है, कि हर ज्योतिर्लिंग का अपना महत्व है। जैसे शारीरिक परेशानी है तो बाबा बैद्यनाथ का दर्शन कीजिए, और अन्य गंभीर परेशानी है तो महाकाल का दर्शन कीजिए। ऐसे ऐसे सभी ज्योतिर्लिंगों का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें बहुत बड़ा गुण रहस्य छिपा है। इसलिए महादेव के दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए, अर्चन कीजिए, लोगों की मदद कीजिए अपने सामर्थ्य अनुसार। लेकिन आपका दान तभी लगेगा जब आपका मन साफ हो, आपका मन पवित्र हो। परमात्मा के प्रति भाव लाइए। नाम जप से स्वयं में सुधार करके स्वयं को सुधारिए। आइए हम सब संकल्प लें कि हम अब से जो शिव भक्त हैं, जो शिव शिष्य हैं, शिव शिष्याएं हैं,
वो अपने अंदर सुधार लाएं, ऐसा मन में संकल्प करें। जब हम स्वयं को सुधारेंगे तभी जग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। पहले स्वयं को सुधारिए। दूसरों को सुधारने का कार्य हम नहीं कर सकते।